अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बात करनी है एक बड़ी दिलचस्प केस की। जनाब फैसल वावडा साहब की दोहरी शहरियत का एक केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा साहब की सेनेटर बनने और कौमी असम्बली से रुकनियत खत्म होने के बायस इसको ईसीपी में शिफ्ट किया था और कहा था मजीद तहकीकात वो करेंगे डुअल नेशनैलिटी की। क्या वो थे एट द टाइम ऑफ जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए ड्यूअल नेशनल या नहीं? तो आज बड़ा ड्रामाई मोड़ इख्तियार किया है इस समात ने। पहले तो आपको याद होगा कि फैसल वावडा साहब पेश नहीं हो रहे थे, जिसके ऊपर उनको जुर्माना भी आयद किया गया। आज फैसल वावडा साहब पेश हुए, लेकिन जो दरखास्त गुजार हैं 4 इस केस में, उनमें से कुछ पेश नहीं हुए। जनाब एक इनमें से कादिर खान मंदोखेल भी हैं, जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सिंध में हाल ही में उन्होंने इलेक्शन भी जीता है। बाकी दीगर जो 3 हैं, एक कुछ जाती वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सके, उन्होंने जवाब दायर किया। लेकिन बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं जो जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम साहब है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर दरखास्त गुजार रिलीफ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, रिलीफ चाहते नहीं है, तो फिर क्यों अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, क्यों केस लेके आए? तो आखिरी मोहलत दे दिया जी उन्होंने कहा 17 अगस्त तक पेश हो, वरना कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब हमने अपने एनालिस्ट से सवाल ये करना है कि दरखास्त गुजारों की ये जो अदम पैरवी है, तो फैसल वावडा कहते हैं कि केस सियासी था, इसलिए मुखालिफिन अब तारीखों पर नहीं आ रहे हैं, पैरवी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दरखास्त गुजारों के पीछे हटने की वजह क्या है, या अदम पैरवी की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं, महमल सरफराज साहबा, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमल, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे, क्या समझती हैं? एक तो इनमें से कादिर खान मंदोखेल साहब भी हैं और अपोजिशन पीपल्स पार्टी खासतौर पर बड़ी मुतहरिक थी फैसल वावडा साहब की दोहरी शहरियत के मामले को लेके। अब क्या हुआ? देखिए रीना, मेरी मंदोखेल साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो इसलिए नहीं करना चाह रहे परसू, के वो कह रहे हैं कि 2 साल 9 महीने हो गए और मैं इलेक्शन कमीशन या कोर्ट हर जगह जहां भी जाता हूं तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो मैं अब अपना टाइम नहीं जाया करना चाहता। वो कहते हैं कि इनफ्रक्चुअस होगी ये पिटिशन, क्योंकि जब वो एमएनए थे उस वक्त दायर की गई थी और वो उसकी एग्जांपल ये देते हैं कि जिस तरह अगर एक इलीगल बिल्डिंग हो तो अगर उसके खिलाफ पिटिशन की जाए और फिर बाद में मसमार हो जाए तो फिर वो इनफ्रक्चुअस हो जाती। तो वो ये कह रहे हैं कि अब वो एमएनए तो रहे नहीं, उन्होंने रिजाइन करके अब वो सेनेटर बन गए। गालिबन उनकी सिंध हाई कोर्ट में एक सेनेटर बनने के ऊपर जो उनका जो बयान हल्फी है, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है कि कब उन्होंने गिव अप की अपनी नेशनैलिटी, उसके ऊपर वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि शायद उसके ऊपर कुछ हो जाए। लेकिन अभी वो ये फिलहाल ये कहते हैं कि जी 2 साल 9 महीने हो गए, मैंने यूएस कॉन्सुलेट को लेटर भी लिखा था, यूएस कॉन्सुलेट ने कहा कि हम इंडिविजुअल्स को जवाब नहीं देते। तो मैंने फिर इलेक्शन कमीशन से भी वो कहते हैं कि अर्ज की कि आप ही लिख दे, लेकिन वो कहते हैं कि ना फैसल वाडा साहब का कोई जवाब आया है कहीं इस चीज के ऊपर, और ना ही है कि बाकी भी जो ये फोरम्स हैं ये कोई इस चीज को उस तरीके से परसू करे। तो मैं अपना वक्त क्यों जाया करूं, मैं बार बार इस तरीके से, मतलब कराची से इस्लामाबाद अगर ट्रैवल करना है या और भी जो चीजें होती हैं, अच्छा, मैं इसके अंदर ये चीजें क्यों करूं? मुझे मंदोखेल साहब ने जो बताया है वो मैंने आपके सामने रख दी। किसी और फोरम पे वो